दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से काफी शानदार पोर्टल लॉन्च कर दी है। ये पोर्टल पूरे भारत के नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पोर्टल पर अनेकों बेनिफिट है, जिसके बारे में अगर आप समझ लेंगे तो पोर्टल आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। और अगर आपको कोई भी बेनिफिट उठाना होगा तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने एक ऐसी पोर्टल आई है जिस पर सैकड़ों सर्विस जोड़े गए हैं। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस का बेनिफिट लेना चाहते हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट लेना चाहते हो, जो भी सर्विस चलती है, तो उन तमाम जानकारी को आप यहां से उठा सकते हैं, बेनिफिट उसका ले सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताते हैं इस वीडियो में, और इस पोर्टल का कैसे बेनिफिट उठाना है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना, उनकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी समझ में आ पाए। सबसे पहले ये जो नया पोर्टल लाया है सरकार ने, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम ई प्रमाण रखा है। ई प्रमाण पोर्टल पर दरअसल होगा क्या, समझ लीजिए। देखिए, ई प्रमाण एक पोर्टल ऐसा है जिसमें पूरे भारत के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के साइट होते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे, अगर मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से आते हैं, उस स्टेट के राशन कार्ड ही आपको बनाना है, या उस स्टेट का अगर आपको जातीय आवासीय आय बनाना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है कि हमारे स्टेट का राशन कार्ड का कौन सा साइट है, जातीय आवासीय का कौन सा साइट है, या अन्य जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो उसका कौन सा साइट है। कई बार वो फेक वेबसाइट पर चले जाते हैं, अपना जानकारी वहां पर साझा कर देते हैं और बाद में उनको परेशानी हो जाती है। तो इसको लेकर भी ये सरकार की बड़ी मुहिम है कि आप एक ही पोर्टल से आपके गवर्नमेंट जितने भी बेनिफिट देते हैं आपके स्टेट के, वो भी ले सकते हैं। केंद्र सरकार जो बेनिफिट दे रहा है उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी बात यह भी है कि अलग अलग पोर्टल पर, जैसे अगर मान लीजिए आपको राशन कार्ड बनाना तो उसके लिए अलग यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, जातीय आवासीय के लिए अलग, जन्म प्रमाण पत्र के लिए अलग, तो ये भी आपको नहीं करना है। एक ही पोर्टल पर एक ही आईडी से आप सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सर्विस है उसका भी बेनिफिट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट है। ये सभी बेनिफिट अभी स्क्रीन पर चलकर आपको और भी डिटेल में बताते हैं, जिससे आपको काफी सहूलियत होगा इस पोर्टल को उपयोग करने में। तो आइए पहले स्क्रीन पर चलते हैं, पोर्टल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ई प्रमाण का ऑफिशियल ये पोर्टल है। इस पोर्टल का कई सारे बेनिफिट है, वो समझिए। जैसे देखिए, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम भी मिलेगा। आप फिंगर के माध्यम से भी साइट पर लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड की मदद से कर सकते हैं, डिजिटल साइन की मदद से कर सकते हो, ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा भी इसकी जानकारी दिया गया है कि ये जो पोर्टल है ई प्रमाण मेरी पहचान, ये सिंगल लॉगिन पोर्टल है। इस पोर्टल पर होगा ये कि आप एक बार अगर आप लॉगिन करते हैं तो मल्टीपल जितने भी सर्विसेज होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो इसके लिए जब इनके पोर्टल पर आएंगे तो यहीं पर एक सर्विस वाले ऑप्शन में आपको मिलता है यूजर रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म ई प्रमाण पोर्टल का है। पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करना है, आपको अपना नाम बताना है, यूजर नेम आपको रखना है। जैसे आप कोई भी ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी का @ से पहले जो होता है उस प्रकार का यूजर नेम बना लीजिए। पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक, इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाएंगे। उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पर आपको अपना डेट बताना है, मंथ यहाँ पर बताना है, और जो भी आपकी साल होगी साल यहाँ पर बतानी है। अब यहाँ पर आपसे पर्सनल मैसेज पूछी जा रही है। तो पर्सनल मैसेज में आप क्या फिल करेंगे? तो देखिए, आप जब भी इस पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो भी आप यहाँ पर मैसेज लिखेंगे वही मैसेज आपको वहां पर दर्शाएगा। तो इसका मतलब आप श्योर रहिएगा कि ये ओरिजिनल साइट है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे सेम नाम से कई सारे वेबसाइट रन कर लेते हैं जो ओरिजिनल नहीं होते, फेक होते। तो इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। बाकी कैप्चा कोड को फिल करना है, यहाँ पर इनके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ई प्रमाण पोर्टल पर सफलतापूर्वक हो चुका है। आप यहां से कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको टाइमिंग भी चलता हुआ देखने को मिलेगा, आपका यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर कई सारे सर्विस आपको देखने को मिलता है। जो भी पॉपुलर इनका सर्विस होगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल सर्विस मिलता है, जिसमें इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 1 वाले में है, फिर 2 पे क्लिक करेंगे तो अन्य सर्विस मिलेगा, 3 पे क्लिक करेंगे तो अन्य सर्विस मिलेगा, 4 करेंगे, 6 करेंगे, अलग अलग यहाँ पर सर्विस मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्विस चलते हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। ऑल स्टेट का जो सर्विस चलता है ऑल सर्विस में मिल जाएगा, या प्रॉपर जिस स्टेट का सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार के हैं या आप दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट, कौन कौन से सर्विस आपके लिए उपलब्ध कराती है, तो आप अपना स्टेट का नाम को चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो गवर्नमेंट है, जो राशन कार्ड वाली सर्विस है वो चला रही है, साथ ही साथ जातीय आवासीय के लिए ये जो पोर्टल है वो चला रही है, तो इसका लिंक मिलेगा। अन्य जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्टल चलते हैं, भोजपुर का है या
अन्य जो भी लिंक होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट का पोर्टल है, आप चाहते हो उस स्टेट में राशन कार्ड बनाना, तो पहले आप अपने स्टेट को चुने, आपको राशन कार्ड का पोर्टल मिल जाएगा। आप सिंपली राशन कार्ड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहीं से लॉगिन आप होकर आप राशन कार्ड का काम कर सकते हैं। तो ये इस पोर्टल का एक तरह से समझिए कि काफी अच्छी बेनिफिट है कि आपको अलग अलग सर्विस का लाभ लेने के लिए अलग अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है। एक पोर्टल पर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए और सभी राज्यों का सर्विस अगर आप देना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट आप दे सकते हैं। अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा होगा कि आप इसके पर रजिस्ट्रेशन करिए और सभी एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप आराम से एक यूजर आईडी से सभी काम कर सकते हैं, सभी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने आपको सभी जानकारी इस पोर्टल के बारे में बताया। बाकी आप काम करेंगे तो और भी जानकारी आपको इस पोर्टल के बारे में समझ में आ पाएगी। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको पूरी जानकारी बताया कि सरकार द्वारा जो ई प्रमाण जो नई पोर्टल लाई है, इस पोर्टल का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सा सर्विस जुड़े गए हैं, उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी बताया। अगर हमारा ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।